हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनी प्राइड ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ऑनलाइन क्लास के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वो बचा हुआ टॉपिक जिसको हम लोग इंड्यूस्ड और पैराटोनिक मूवमेंट कहते हैं। तो इंड्यूस्ड और पैराटोनिक मूवमेंट क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये पैराटोनिक या इंड्यूस्ड मूवमेंट कहते किसे हैं। तो देखिए, जब प्लांट में ग्रोथ होता है तो वो ग्रोथ दो तरीकों का होता है। या तो प्लांट अपने नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर ले तब उसके अंदर ग्रोथ दिखेगा, या प्लांट अगर अपने सेल साइज को इंक्रीज कर ले तो भी ग्रोथ दिखेगा। यानी प्लांट में इस प्रकार के दो प्रकार के ग्रोथ देखे गए। तो जब प्लांट किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट में अपने बॉडी में या तो सेल की संख्या में ग्रोथ करके उसके प्रति रिस्पॉन्ड करता है, या फिर अपने सेल के आकार को घटा या बढ़ा करके उस स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करता है, तो उसी को हम लोग इंड्यूस्ड या पैराटोनिक मूवमेंट कहते हैं। तो वही बात डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है कि दीज मूवमेंट्स आर ड्यू टू आइदर द टर्गर चेंज। अब आप कहेंगे सर टर्गर चेंज क्या होता है? ये वही होता है जब सेल फूलता है और पचकता है। तो जब सेल फूल जाए और पचक जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने किशमिश देखा होगा। किशमिश जब उसका आकार श्रिंक होता है क्योंकि उसके अंदर कॉन्सेंट्रेट सुक्रोज भरा होता है, और जब आप उसी सुक्रोज को अगर आप एक पानी के अंदर डाल देते हैं तो वो सारा वाटर एब्जॉर्ब करके क्या हो जाता है? फूल जाता है। यानी किशमिश तो वही रहती है, बस उसका आकार बढ़ जाता है। दैट्स चेंज इज ड्यू टू द टर्गर चेंज। और है कि ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ सेल्स, या तो सेल की संख्या में ग्रोथ हो, तो यानी किसी भी प्लांट में जो एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्ड होगा वो दो तरीके से हो सकता है, या तो टर्गर चेंज द्वारा या तो सेल की संख्या में बढ़ोतरी हो करके। सो द प्लांट मूवमेंट्स आर टू टाइप्स। इस नाते ऐसे प्लांट मूवमेंट दो टाइप के होते हैं। तो अब यही सी बात है कि जब यहां पर दो डिफरेंसेस दिए हुए हैं, टर्गर चेंज और दूसरा सेल ग्रोथ इन सेल नंबर, तो जाहिर सी बात है इन्हीं दोनों को अलग अलग कर दिया। नेस्टिक मूवमेंट में आपका आता है टर्गर चेंज, और ट्रॉपिक मूवमेंट में आता है नंबर ऑफ सेल ग्रोथ, सेल की संख्या में ग्रोथ की वजह से। तो वही डिफिनेशन यहां पे लिख दिया है, नेस्टिक मूवमेंट दीज आर नॉन डायरेक्शनल। अब ये एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल कैसे होते हैं। जाहिर सी बात है, जब सेल का आकार बढ़ता है तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब में बढ़ता है, और वो एक साथ एक ही डायरेक्शन में बढ़ते हैं। तो इस नाते इसको हम लोग कह दिए नॉन डायरेक्शनल। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने पफर फिश देखा होगा। पफर फिश की खासियत होती है कि उसको अगर कोई भी स्टिमुलस बॉडी के किसी भी बॉडी पार्ट से मिले तो तुरंत अपना आकार फूल कर बलून टाइप का हो जाता है। तो यानी जब स्टिमुलस किसी भी डायरेक्शन से आकर के हो लेकिन रिस्पॉन्ड सेम हो तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन डायरेक्शनल। लेकिन अगर वहीं पर स्टिमुलस जिस डायरेक्शन से होता है कि वो उसी डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड होता है तो इसको डायरेक्शनल कहते हैं। तो यानी ये नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल इंड्यूस्ड मूवमेंट दैट अकर ड्यू टू द टर्गर चेंज। वही बताए, अब आपके मन में एक बात क्लियर कर देना चाहिए, टर्गर चेंज होता क्या है। एक्चुअल में बायोलॉजी में टर्गर चेंज को मतलब होता है वॉल प्रेशर कहते हैं। यानी सेल वॉल का जो प्रेशर होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्गर चेंज कहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक सेल वॉल बनाता हूं, ये आप देख रहे हैं एक सेल वॉल है, और हम सभी जानते हैं सेल वॉल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारा सेल होता है, तो ये हम सेल मेम्ब्रेन बना देते हैं। अब सपोज दैट जब ये सेल मेम्ब्रेन बाहर से बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर को एब्जॉर्ब करता है तब ये फूलता है, और जब ये फूलेगा तो ये सेल वॉल के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालेगा कि नहीं डालेगा? और जब ये प्रेशर डालेगा तो चूंकि सेल वॉल सेल के उसके निश्चित आकार में बनाए रखने का काम करती है, इस नाते तब उस वक्त वॉल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक प्रकार का प्रेशर डालेगा। अब जब वॉल मेम्ब्रेन के ऊपर का प्रेशर डालता है तो उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? टर्गर चेंज। यानी अब जैसे इस सिचुएशन में दो कंडीशन हो सकती है, या तो सेल फूल सकता है या तो सेल पचक सकता है। तो सच ए मूवमेंट शोज द क्विक रिस्पॉन्ड। और जाहिर सी बात है बच्चों कि जब भी ये रिस्पॉन्ड होगा
तब प्लांट बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने छुई मुंह की पत्तियों को टच किया होगा, तो जैसे ही आपने छुई मुंह की पत्ती को टच किया होगा, प्लांट तुरंत उसी समय इमीडिएट अपनी पत्तियों को क्या कर लेता है, सिकोड़ लेता है। और ये सिकोड़ना और फूलना किस बात पर डिपेंड करता है, टारगेट चेंज की वजह से। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप छुई मुंह की पत्तियां जब नॉर्मल होती हैं तो उसके सभी सेल्स के अंदर वाटर की मात्रा भरी होती है, और जब वो वाटर की मात्रा भरी होती है तो अगर आप माइक्रोस्कोप या हैंडलेंस से देखेंगे तो छुई मुंह की पत्तियों पर छोटे छोटे रोए होते हैं। तो जैसे ही आप पत्तियों को छूते हैं तो सबसे पहले आप टच करते हैं उसके स्मॉल सीलिया को, जिसको हम रोआ कहते हैं। अब उस रोए को जैसे टच करते हैं तो उस टच की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर भरा होता है वो बहुत तेजी से पत्ती से भाग करके स्टेम की तरफ मूव करने लगता है। और जब वो स्टेम की तरफ मूव करने लगता है, पत्तियां क्या हो जाती हैं, पानी के अभाव में श्रिंक हो जाती हैं और वो सब पत्तियां अपने आप को बंद कर लेता है। तो देखिए यहां पर जो क्विक रिस्पॉन्ड हो रहा है बिकॉज ऑफ टारगेट चेंज, तो इसी नाते इसको हम लोग कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। मैंने एग्जांपल में भी वही लिखा है, श्रिंकिंग लीव्स ऑफ टच मी नॉट्स। तो इसको हम लोग कहते हैं, इस पत्ती का, इस प्लांट का पूरा नाम है मिमोसा प्यूटिका, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नेस्टिक मूवमेंट के बारे में। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि आखिर नेस्टिक मूवमेंट कुल कितने टाइप के होते हैं। और सबसे पहले इस बात को याद रखना होगा कि नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होते हैं, और दूसरा क्यों होते हैं, टारगेट चेंज की वजह से, यानी सेल फूलते और पचकने की वजह से ये चेंज होते हैं। और जाहिर सी बात है जो भी सेल फूलेगा और पचेगा तो इनमें कोई भी उसका जो शेप होगा वो निश्चित नहीं होगा, मतलब या तो फूल भी सकता है तो पचक सकता है, यानी ये टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, तो यानी तीन बातें याद रखिए, एक नॉन डायरेक्शनल होते हैं ये, दूसरा ये टारगेट चेंज की वजह से होते हैं, और तीसरा ये टेम्परेरी होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस रिस्पांस में कुल कितने टाइप के रिस्पांस आते हैं। एक है, देखिए ये कुल तीन टाइप यहाँ पे दिए गए हैं। एक है सेस्मोनेस्टिक, दूसरा है फोटोनेस्टिक, तीसरा है थर्मोनेस्टिक, एक चौथे भी टाइप का है जिसको हम लोग हाइड्रोनेस्टिक भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सिस्मोनेस्टिक क्या। तो देखिए यहाँ का जो पहला वर्ड है सिस्मो, याद करिए एक मशीन का नाम है सेस्मोग्राफ, जो भूकंप को नापता है। यानी अगर ऑब्जेक्ट में हिलने का ये श्रिंकिंग होती है और उस श्रिंकिंग की वजह से वो अगर ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्ड करता है तब उसको हम लोग सिस्मोनेस्टिक कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका टच मी नॉट, इसमें देखिए टच रिस्पॉन्ड इसको कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा अगर आप टच मी नॉट को टच न करें, हवा से फूंक भी दें तो भी उसकी पत्तियां क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं। अगर आप जमीन पर एक कंपन भी मार दें तो भी उस झटके से पत्तियां क्या सिकुड़ जाती हैं। मतलब टच करना जरूरी नहीं है, बल्कि वह रिस्पॉन्ड आपको सभी डायरेक्शन से किसी भी तरीके से दे सकते हैं। इस नाते इसका बेस्ट एग्जांपल है टच मी नॉट। दूसरा है फोटोनेस्टिक। अब आप कहेंगे फोटोनेस्टिक क्या होता है, तो देखिए जो फोटोनेस्टिक होता है यानी यहां पर भी प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं ड्यू टू द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब लाइट की इंटेंसिटी में जिस प्रकार से चेंज होगा प्लांट उस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं। और इसका एग्जांपल है लोटस। आपने देखा होगा लोटस कब खिलता है, सिंपल सी बात है, आप भोर में जाइए तो ये खिलना स्टार्ट करता है, दोपहर तक ये पूरी खिल जाती है और शाम को फिर आकर के आ जाता है, बंद हो जाता है। यानी लाइट की इंटेंसिटी में जिस प्रकार से चेंजेस आते हैं लोटस के खिलाव और फुलाव में उतने ही चेंजेस आते हैं। दूसरा है ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस को आप जानते होंगे बच्चों अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते होंगे तो वहां पर आप एक खट्टी बूटी एक प्लांट के देखोगे जिसमें से 4 पत्तियां बिल्कुल इसकी ऐसी होती हैं, ऐसी 4 पत्तियां होती हैं। अगर आप इनकी पत्तियों को तोड़ के खाएंगे तो ये आपको खट्टेपन का एहसास कराती हैं। चूंकि इसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है इस नाते इस प्लांट का नाम है ऑक्जेलिस। और इसकी खासियत होती है कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये दिन के समय में खिलती हैं, पत्तियां खिलती हैं बिल्कुल ऐसे जैसे सनलाइट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए अपनी पत्तियों को तैयार कर लेती हैं, एक्सपोज कर लेती हैं। और जैसे ही रात होती है ये अपनी पत्तियों को क्या कर लेती है, बंद कर लेती हैं। तो आप ऑक्जेलिस इसका बेस्ट एग्जांपल है। और वहीं पर अगर आप नाइट के कुछ एग्जांपल लेना चाहेंगे जैसे लो इंटेंसिटी वाले लाइट में, तो आपने व्हाइट लोटस देखा होगा जिसको हम लोग कुमुदनी कहते हैं, जिस पर मां सरस्वती का हम लोग निवास मानते हैं। तो अगर आप उस कुमुदनी यानी व्हाइट कमल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दिन के समय बंद होता है, ये दिन के समय नहीं खुलता है। लेकिन जैसे ही चंद्रमा का प्रकाश मिलता है ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, एक्सपोज्ड हो जाता है। इस नाते इसको हम लोग लाइट डिपेंडेंट्स कहते हैं।
और फिर जैसे दिन होता फिर वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके बाद बच्चों थर्मोनेस्टिक। थर्मोनेस्टिक के एग्जाम्पल में जितने भी अगर आपने एग्जाम्पल देखे होंगे तो इसमें ऐसे प्लांट्स आते हैं जो सूरज के टेम्परेचर की वजह से खिलते हैं। और टेम्परेचर अगर इन्वायरमेंट में है तो ये पत्तियां पूरी तरह से खिली रहेंगी। याद करिए, खिलने का मतलब ये नहीं कि खिलाव ऐसा हो कि वो खिल जाए और बंद हो जाए, टेम्परेरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खिल गया और बंद ना हो पाए, तब वो परमानेंट हो जाएगा। तो अब ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो टेम्परेचर की वजह से खिलते हैं और बंद होते हैं? तो इसके एग्जाम्पल में आपने ट्यूलिप तो देखा ही होगा। ये अब कहेंगे सर ट्यूलिप क्या होता है? आजकल देखा होगा एक अंग्रेजी फैशन चला है कि जब लोग कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं या फिर किसी का स्वागत और सम्मान करना होता है तो उनको बुके दिए जाते हैं। और उस बुके में जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? फॉरेनर्स फ्लावर्स होते हैं। तो इनकी खासियत होती है कि अगर इनको टेम्परेचर दे दिया जाए तो ये अच्छे से खिले रहेंगे। तो ट्यूलिप और क्रोकस उसके एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, एक एग्जाम्पल मैंने और नाम लिया था हाइड्रोनेस्टी। हाइड्रोनेस्टी में मतलब ऐसा होता है कि पानी का प्रेजेंस रहेगा तो वो झुक जाएगा और पानी का एब्सेंस रहेगा तो वो इरेक्ट हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, आपने कनेर देखा होगा। बरसात के समय में जब बारिश होती है तो कनेर की डालियां काफी नीचे तक झुक जाती हैं और जैसे ही बरसात खत्म होता है फिर पत्तियों से क्या होती है? इरेक्ट हो जाती हैं। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है हाइड्रोनेस्टिक के, यानी रिस्पॉन्ड विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर टच। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का अपना अगला टॉपिक है ट्रॉपिक मूवमेंट। अब क्वेश्चन होता है कि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब प्लांट के सेल के नंबर में संख्या में क्या करे, वो सेल्स ग्रो करे तो जैसे बताओ उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, जब ये ग्रोथ होगा तब ये केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, निगेटिव डायरेक्शन में नहीं आ सकता। मतलब सेल की संख्या पर ग्रोथ होकर जो बन जाएगी दोबारा वो अपनी संख्या को कम नहीं कर सकता। और जब वो ऐसा रिवर्स नहीं आ सकता तब ये परमानेंट होते हैं। और चूंकि इसकी खासियत और होती है कि अगर कोई प्लांट है और जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आया है तो या तो वो उसकी तरफ या फिर उससे दूर, एक निश्चित क्रम में, या तो उसकी तरफ या उससे दूर, तो इस प्रकार से वो मूव करते हैं। तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो वही आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि पहले बात मैंने बताया डायरेक्शनल, या तो सनलाइट की तरफ या लाइट से दूर, तो डायरेक्शनल हो जाएगा। विच अकर ड्यू टू द डिफरेंशियल ग्रोथ। डिफरेंशियल मतलब सेल की संख्या में ग्रोथ, ये एक दो ठू की भी ग्रोथ हो सकती है और कई संख्या में इंक्रीज भी कर सकते हैं। और दिस रिस्पॉन्स आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, या तो स्टिमुलस के डायरेक्शन में, या अगेंस्ट डायरेक्शन, या तो डायरेक्शन के अगेंस्ट में। एंड सच मूवमेंट्स आर परमानेंट। केवल जितनी बातें अंडरलाइन है इसमें उतनी बातें फोकस करने के लिए कि ये डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से होते हैं, डायरेक्शन के रिस्पॉन्ड में या डायरेक्शन के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करते हैं, और ये परमानेंट होते हैं। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, कि ट्रॉपिक मूवमेंट कुल कितने टाइप्स के होते हैं। तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो होते हैं, इसका जो पहला टाइप है वो है फोटोट्रॉपिज्म, जो कि थोड़ा बड़ा था, इस नाते मैंने सारे डिफिनीशन एक साथ नहीं लिखे। हम इसके बाद उसके नेक्स्ट प्रोसेस को भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो ट्रॉपिक जो फोटोट्रॉपिज्म है, यहां पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने देखा होगा पत्तियों का ग्रोथ हमेशा सूरज की तरफ होता है, चाहे वो एक क्रीपर हो या फिर वो पेड़ हो। क्रीपर भी रहेगा तो आपने देखा होगा दीवारों से चढ़ चढ़ करके कहाँ जाएगी? ऊपर डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि सूरज की रोशनी अपर डायरेक्शन में सबसे ज्यादा रहती थी, हमेशा उसी ओर ग्रोथ करेगी। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आखिर पत्तियां सूरज की तरफ ही क्यों भागती हैं? तो रीजन ये है कि पत्तियों के सेल सरफेस के ऊपर एक विशेष प्रकार का रिसेप्टर होता है जिसको हम लोग फ्लेवोप्रोटीन कहते हैं। और वो फ्लेवोप्रोटीन किसका बना होता है? फाइटोक्रोम का बना होता है। और जब ये फाइटोक्रोम सेल के एक्सपोजर में आता है तो ये अपने सरफेस पर मैक्सिमम सनलाइट को लेने के लिए उसी डायरेक्शन में क्या करता है? ग्रोथ करता है। और जिसकी वजह से पत्तियों का डायरेक्शन अपर डायरेक्शन में होता है। लेकिन आपने वहीं पर देखा होगा रूट का डायरेक्शन हमेशा सूरज की रोशनी के अगेंस्ट होता है, यानी जहां पे सूरज की रोशनी कम रहेगी वहां पर इनका रीजन होता है। तो एक्चुअल में होता क्या कि वहां पर यही फाइटोक्रोम नहीं पाया जाता है। फाइटोक्रोम की जगह पे डाइफ्रोक्रोम मिलता है, वहां पर एक डाइफ्रोक्रोम मिलता है, जिसकी वजह से वो सूरज नहीं बल्कि अंधेरा ढूंढता है। तो वो ऐसे मूवमेंट की तरफ मूव करता है जहां पर रोशनी ना हो, जिसना तो वो जमीन की तरफ भगता है। तो ये सब रीजन है बच्चों। तो यहां पर मैंने वो बात लिखा हुआ है कि द मूवमेंट टुवर्ड द लाइट ऑफ प्लांट, लाइट की तरफ मूवमेंट हो, एंड नोट, जैसे यहां पे एग्जांपल है कि प्लांट शूट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक एंड रूट इज नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। ये बात तो एक्सप्लेन हो गई। और ये जब भी होगा तो कैसे कैसी वजह से होगा? सेल की संख्या में ग्रोथ की वजह से।
तो स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है जियोट्रॉपिज्म। अब क्वेश्चन होता है कि जियोट्रॉपिज्म क्या होता है। तो जैसा कि नाम है, जियो मतलब ग्रेविटी या अर्थ, एंड ट्रॉपिज्म मतलब द डायरेक्शनल ग्रोथ टुवर्ड्स द ग्रेविटी आर अगेंस्ट। तो ऐसे प्रकार के मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। जैसे आपने किसी प्लांट को देखा होगा बच्चों, तो प्लांट में जियोट्रॉपिज्म बड़ा कॉमन देखा जाता है। आप सभी देखते हैं प्लांट में जो रूट होता है वो ग्रेविटी की तरफ मूव करता है, जमीन के अंदर वो ग्रेविटी जमीन के सेंटर की तरफ जाना चाहता है। और आपका वहीं पर जो सूट है यानी जिसको स्टेम कहते हैं, वो कहाँ ग्रो करता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। वो ग्रेविटी में जाना नहीं चाहे, वो ऊपर जाना चाहता है। तो सिंपल सी बात है, इसका एग्जांपल यही है। तो ये द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर टुवर्ड्स द और फॉर फ्रॉम ग्रेविटी, या तो ग्रेविटी की तरफ मूव करे या तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में। तो एग्जांपल वही हमने दिया, सूट इज निगेटिव जियोट्रॉपिज्म व्हाइल रूट इज द पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। फिर उसकी तरह से एक अगला एग्जांपल है हाइड्रोट्रॉपिज्म। जैसा कि नाम है हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो मतलब वाटर और ट्रॉपिज्म मतलब होता है डायरेक्शनल ग्रोथ टुवर्ड्स द वाटर। आपने देखा होगा एग्जांपल, अगर आपने देखा होगा, तो मैं इसको इरेज करता हूं। अगर आपने देखा होगा कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिए। अगर आप एक शीशे का एक पॉट ले और उस पॉट में एक तरफ एक सोकिंग, अगर आपने वो ले लिया, रुई ले लिया जो पानी से वेटेड हो, वाटर से वेटेड हो, और अगर आपने यहाँ पर किसी मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल दी और सूखी मिट्टी या फिर रेत डाल दिया, और अगर आप इसके अंदर प्लांट के रूट्स को ग्रो करें, तो देखेंगे रूट्स का जो मूवमेंट होगा वो अपने आप पानी की तरफ होगा। तो रूट का मूवमेंट पानी की तरफ, तो एक और स्टेम का मूवमेंट अगेंस्ट द वाटर। तो आप सिंपल सी बात कह सकते हैं कि हाइड्रोट्रॉपिज्म में डायरेक्शनल ग्रोथ टुवर्ड्स द प्लांट विथ रिस्पॉन्ड टू वाटर। वही है कि रूट इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड शूट इज निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ये इसके रूट्स हमेशा पानी की तरफ जाएंगे और ये पानी से हमेशा बाहर की तरफ निकला रहेगा। उसी की तरह से कीमोट्रॉपिज्म की बात करते हैं। तो कीमोट्रॉपिज्म यह होगा कि डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, यानी प्लांट में अगर कोई ग्रोथ हो रहा हो और उस ग्रोथ की वजह कोई केमिकल हो, यानी कोई भी परमानेंट ग्रोथ हो रहा हो, चाहे सेल छूट करके क्यों ना जाए, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। आप कहेंगे सर इसका एग्जांपल क्या है। आपने देखा होगा प्लांट्स में एक पार्ट होता है स्टिग्मा, प्लांट्स के अंदर एक पार्ट होता है स्टिग्मा। अगर आप इसके फ्लावरिंग पार्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं तो एक स्टिग्मा होता है। और आपने देखा होगा कि जितने भी पॉलन ग्रेन होते हैं वो सब इसी स्टिग्मा पर क्या आते हैं, कलेक्ट होते हैं। अगर वो नीचे भी जाएगा तो भी खींच लेता है। अब रीजन क्या है कि आखिर स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को कैसे खींच लेते हैं। तो इसकी जब केमिकल एनालिसिस की गई तो यहां पर देखा गया मैलिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड की खासियत होती है कि पॉलन ग्रेन में एक प्रकार का वैक्स पाया जाता है जिसको सुबेरिन कहते हैं। उस सुबेरिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये कहीं पर भी अगर इसे अगल बगल से गुजर रहा है तो उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि वो इस प्लांट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो ये कीमोट्रॉपिज्म हो जाता है। उसके बाद थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म ये होता है, थिग्मो मतलब होता है टच। आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर कोहड़ा या फिर लौकी या फिर ऐसे कोई प्लांट जिसमें टेंड्रिल्स और ट्विनर्स निकलते हैं, तो आपने इन प्लांट्स की देखा होगा कि जब इनके टेंड्रिल्स निकलते हैं तो आप इनको चढ़ने के लिए एक सपोर्ट देते हैं। और जब ये चढ़ने के लिए कोई सपोर्ट दे देते हैं तो देखा होगा टेंड्रिल्स धीरे धीरे उस सपोर्ट की चारों तरफ क्या हो जाता है, लिपट जाता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, अगर इसको हटा करके इसके सर पे रख देंगे तो फिर ये इधर मुड़ जाएगा। तो यानी अगर कहीं से भी कोई कांटेक्ट उस ऑब्जेक्ट को लगता है तो जिस ओर से वो कांटेक्ट लगता है मूवमेंट उसी डायरेक्शन में हो जाता है। तो ऐसे सभी प्रकार के ग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं, थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि टेंड्रिल्स और ट्विनर्स इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।